नमस्कार, हिंदी के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस पाठ पर चर्चा करेंगे उस पाठ का नाम है कल्लू कुम्हार की ऊनाकोटी और इस पाठ के लेखक हैं के विक्रम सिंह जी और यह पाठ है एक यात्रा वृत्तांत, क्योंकि इस पाठ में त्रिपुरा की संस्कृति का रोचक वर्णन है। जरा इस पाठ के शीर्षक को देखते हैं, कल्लू कुम्हार की ऊनाकोटी। कोटि का अर्थ होता है करोड़ और उन का अर्थ होता है एक कम। इस पूरे शब्द का अर्थ हुआ करोड़ से एक कम। आखिर क्या करोड़ से एक कम? और यह शहर ऊनाकोटी जो कि त्रिपुरा में है वह कल्लू कुम्हार का कैसे हो गया? तो इससे संबंधित है एक रोचक कहानी जो कि हम पाठ के अंत में सुनेंगे। पाठ की शुरुआत होती है लेखक की दिनचर्या से, यानी कि उनके रूटीन से। लेखक रहते हैं लोधी गार्डन के आसपास और वह बताते हैं कि मेरी आदत नहीं है कि मैं सुबह 4 बजे उठ जाऊं और 5 बजे तक तैयार होकर सैर करने के लिए चला जाऊं। मेरी दिनचर्या कुछ अलग ही है। मैं तो सूर्योदय के समय उठता हूं और फिर अपनी चाय खुद बनाता हूं और बैठ जाता हूं अखबार लेकर। अखबार की खबरों में तो मेरा विशेष ध्यान होता नहीं है, लेकिन हाँ, ये एक बहाना है। दिमाग को कटी पतंग की तरह तैरने देने का एक बहाना है और इससे मुझे बहुत फायदा होता है। इससे मुझे मिलती है एक ऊर्जा। उस दिन में दुनिया को सामना करने की एक ताकत मिलती है मुझे, इस तरीके से अपने विचारों को इधर उधर तैरने देने से। और लेखक कहते हैं कि मैंने अपनी इस प्रक्रिया का नाम रखा है कटी पतंग योग। तो ऐसा लगता है इस योग की खोज खुद लेखक ने ही की है। लेखक बताते हैं कि ध्वनि का अद्भुत गुण क्या है। यह हमें एक ही क्षण में दूसरे समय संदर्भों में पहुंचा सकती है। और इस बारे में बताते हुए लेखक कहते हैं कि भी हाल ही में मेरी इस शांतिपूर्ण दिनचर्या में एक दिन खलल पड़ गया। शांतिपूर्ण दिनचर्या मतलब आराम से उठना, चाय बनाना, अखबार पढ़ना, लेकिन उसमें एक बाधा आई। और बाधा कैसे आई कि मैं जगा एक ऐसी कान फाड़ू आवाज से जो तोप दगने और बम फटने जैसी थी। बड़ा शोर हो रहा था बाहर सुबह सुबह, गोया यानी कि जैसे जॉर्ज डब्ल्यू बुश और सद्दाम हुसैन की मेहरबानी से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी हो। खुदा का शुक्र है ऐसी कोई बात नहीं थी। तो यह घटना और इन बातों को पढ़कर हमें पता चलता है कि लेखक बात कर रहे हैं मार्च 2003 की, क्योंकि इसी समय अमेरिका और उसके सहयोगियों ने इराक पर आक्रमण किया था। तो ये मार्च 2003 की किसी सुबह की बात है और लेखक जग गए बहुत जोर जोर से आवाजें सुनकर। आखिर ये आवाजें किस चीज की थी? मैंने खिड़की के बाहर झांका। आकाश बादलों से भरा था जो सेनापतियों द्वारा त्याग दिए गए सैनिकों की तरह आतंक में एक दूसरे से टकरा रहे थे। यानी कि ज्यादा गंभीर बात तो थी नहीं, लेकिन प्रकृति में कुछ बदलाव हो रहे थे। सुबह सुबह बादल बहुत जोर जोर से गरज रहे थे और उनको देखकर लेखक को कैसा लगा कि जैसे किसी सेनापति ने उनको त्याग दिया हो और वो डर कर एक दूसरे से टकरा कर खूब गरज रहे हो। इस तरीके की आवाजें आ रही थी। विक्षिप्तों की तरह आकाश को भेद भेद देने वाली तड़ित के अलावा जाड़े की अल सुबह का ठंडा भूरा आकाश भी था जो प्रकृति के तांडव को एक पृष्ठभूमि मुहैया करा रहा था। लेखक बताते हैं कि पागलों की तरह आकाश में बिजली इधर उधर भी चमक रही थी। तड़ित अर्थात बिजली, जाड़े की अल सुबह मतलब बिल्कुल सुबह सुबह का समय। उस समय आकाश कैसा था? ठंडा भूरा। और ये सारी चीजें मिलकर ऐसा दृश्य प्रकट कर रही थी जैसे कि प्रकृति तांडव कर रही हो। तांडव शिवजी द्वारा किया गया नृत्य जो कि उनके क्रोधी, उग्र और तीव्र स्वभाव को दर्शाता है। इस तांडव के गर्जन तर्जन ने मुझे 3 साल पहले त्रिपुरा में ऊनाकोटी की एक शाम में पहुंचा दिया। तो ध्वनि का अद्भुत गुण, उन्होंने यह दृश्य देखा, ये आवाजें सुनी और वो 3 साल पहले कहां पहुंच गए? ऊनाकोटी में। अब लेखक ऊनाकोटी गए क्यों थे? अब 3 साल पहले यानी कि दिसंबर 1999 में
ऑन द रोड शीर्षक से 3 खंडों वाली एक टीवी श्रृंखला बनाने के सिलसिले में मैं त्रिपुरा की राजधानी अगरतला गया था। लेखक क्यों गए थे? क्योंकि उनको एक सीरीज बनानी थी और उसका नाम क्या था? ऑन द रोड। इसके पीछे बुनियादी विचार त्रिपुरा की समूची लंबाई में आर पार जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 44 से यात्रा करने और त्रिपुरा की विकास संबंधी गतिविधियों के बारे में जानकारी देने का था। तो क्या उद्देश्य था? कि वह राष्ट्रीय राजमार्ग 44 से यात्रा करें। और राष्ट्रीय राजमार्ग 44 अब आपको समझ में आ गया होगा, यहीं से निकलता है ऑन द रोड। और राष्ट्रीय राजमार्ग 44 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है जो त्रिपुरा को भारत के अन्य राज्यों से जोड़ता है। अब बात करते हैं त्रिपुरा की भौगोलिक स्थिति के बारे में। लेखक बताते हैं कि त्रिपुरा भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक है और इसकी जनसंख्या वृद्धि की जो दर है वो अच्छी खासी ऊंची है। और वह कितनी है? वह है 34%। 3 तरफ से यानी पश्चिम, दक्षिण और पूर्व, इन दिशाओं से यह बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। अब भारत से कैसे जुड़ता है? भारत से जुड़ता है उत्तर पूर्वी सीमा से सटे मिजोरम और असम के द्वारा। यहाँ पर इस क्षेत्र से वह भारत से जुड़ता है। अब देखते हैं त्रिपुरा के मुख्य शहर कौन से हैं। त्रिपुरा के मुख्य शहर हैं सोनामुरा, बेलोनिया, सबरूम और कैलाश शहर। ये हैं त्रिपुरा के मुख्य और महत्वपूर्ण शहर। बांग्लादेश के साथ इसकी सीमा के करीब हैं ये सारे शहर। तो हमने त्रिपुरा की भौगोलिक स्थिति के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ली। आपके लिए कुछ है अभ्यास प्रश्न, आप कीजिए इन अभ्यास प्रश्नों को। मैं लेती हूँ आप सभी से विदा। धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग।